फेस नहीं ना हो काटो लॉक कर देंगे। चलो 10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग को एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है पार्ट 9। ये उदाहरण 3 में एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। एपी दिया हुआ है। जब एपी दिया हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस एक समान है ना। एपी 2, 7, 12 डॉट 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 अनंत तक चला गया 10वां पद का 10वां पद। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है? पहला पद 2, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कर दो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। तो 7 माइनस 2 बराबर 5, यानी डी का वैल्यू हुआ 5। अतः 10वां पद को कैसे लिखेंगे? ए सफिक्स 10 लिखेंगे ना, ए सफिक्स 10। तो 10वां पद ए प्लस कितना डी? 10 में से 1 घटा दो 9D। 100वां पद रहता तो 100 में से 1 घटा देते तो ए प्लस 99D। तो ये हुआ ए प्लस 9D। ए का मान 2, डी का 9 गुने डी 5। 45 तो 9 पंचे 45, 45 2 47, इतना ही ना है। जी ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। चौथा एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है? इसमें यहाँ डॉट डॉट होगा जो कि छूट गया है। तो एपी दिया हुआ है 21, 18, 15, 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस 81 है? यानी ये देखो घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में? घटते क्रम में। 21 से 3 कम 18, 3 कम 15 होते होते ये माइनस में चला जाएगा ना। तो इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 है? तो मान लेंगे इसका nवां पद माइनस 81 है। कोई न कोई पद तो आगे चल करके होगा ना माइनस 81। तो मान लेंगे, माना कि इस एपी का nवां पद बराबर 81 माइनस 81 है। तो nवां पद को क्या लिखते हैं? an। इसीलिए an बराबर माइनस 81। इसमें देखो पहला पद दिया है कितना? 21, डी बराबर 18 माइनस 21 होगा ना। दूसरा पद माइनस पहला पद को या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये कितना हो गया? -3। इसीलिए डी बराबर -3। अब an का मान निकालेंगे तो an बराबर माइनस 81। nवां पद होता है कितना? तो a प्लस n माइनस 1d बराबर माइनस 81। ए का मान 21 प्लस n को निकालना है तो n माइनस 1, डी का मान -3 बराबर माइनस 81। ये प्लस 21 बराबर क्या आगे जाएगा तो माइनस 21 होगा। तो बच गया इतना n माइनस 1 गुने -3। प्लस तो यहाँ छिप गया, माइनस 81 प्लस 21 इधर गया तो -21।
तो n-1 गुने -3 बराबर ये कितना हुआ? 1 1 2 8 2 10 -102 जी और n-1 ये गुना वाला बराबर क्या के नीचे जाएगा? जी तो -102 बटा -3 ये माइनस माइनस कट गया, ये 34 या 103 होता है। सर 102 है। हाँ 34 या 102 होता है। ये हुआ n-1 बराबर 34, इसलिए n बराबर 34 प्लस 1, इसीलिए n बराबर 35। माना कि इस एपी का nवा पद -81 है, यानी n के जगह लिखेंगे 35 तो 35वां पद -81 है। जी समझ गया? तो ये पार्ट छोटा है और ये 2 नंबरिया है। इसका दूसरा पार्ट है, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है। ये कैसे समझेंगे? मान लेंगे इसका कोई पद शून्य है, एक्सवां पद या n-1वां पद, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो इस एपी का पुनः मानते हैं। पुनः माना कि इस एपी का nवां पद शून्य है, nवां पद बराबर शून्य। nवां पद को कैसे लिखेंगे? an बराबर शून्य, इसका फॉर्मूला a प्लस n-1d बराबर शून्य। a का मान 21, n-1 d का मान -3 बराबर शून्य। n-1 गुने -3, ये प्लस 21 को आगे ले जाएंगे तो कितना होगा? -21 होगा। जी उसके बाद इसको फिर हल करेंगे तो गुना में -3 है तो बराबर के आगे नीचे आएगा। जी और n-1 बराबर -21 बटा -3, माइनस माइनस कट गया, 3 7 21 और n-1 बराबर 7, इसलिए n बराबर 1 जुट जाएगा 8, यानी n बराबर 8 हुआ। तो माना कि इस एपी का nवां पद, n का मान 8 निकला, यानी 8वां पद शून्य है। वो कैसे समझेगा शून्य है? तो 8वां पद मान लो निकालेंगे, जी शून्य आता है कि नहीं? ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, तो इस पर बैठा करके निकल सकता है ना। 8वां पद शून्य है, तो चलो ये निकला ना, 8वां पद शून्य है। तो 8वां पद a8 बराबर कितना होगा? a प्लस 7d होगा। जी a का मान 21 प्लस 7 गुने d का मान, तो 21 प्लस माइनस माइनस 7 या 21, 21 माइनस 21 बराबर 0, यानी आंसर सही है। जी। समझ गया? अगले पार्ट में बतलाएंगे अब।